कूलाम के नियम पर आधारित जो है वो कुछ प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से करते हैं। कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स, किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए, अपने पास कूलाम के नियम के अंदर फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास 1, 2, 3 और 4 राशि, कितनी राशियाँ हैं? 4 राशियाँ हैं। और 4 राशियों में से 3 राशियाँ अगर हमें ज्ञात हो और एक अज्ञात, आई बात समझ में, तो हम ज्ञात कर सकते हैं उसे। आई बात समझ में। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनता है कि मान लीजिए कि अपने पास 2 आवेश, देखिए प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए कि मान लीजिए कि अपने पास 2 आवेश हैं और 2 आवेशों के मान क्रमशः 3 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम, और इन आवेशों के मध्य की दूरी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इन आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो पहली बात आपने समझ में आएगी, नहीं प्रश्न समझ में आ गया। 2 आवेशों के मध्य बल क्या है? देखिए, बल का फॉर्मूला आपको मालूम है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। पहला फॉर्मूला लिख दिया। तो F बराबर K का मान हो गया 9 × 10 की घात 9। ये आप मान याद रखेंगे बेटा, इनको भूलना नहीं है, पहले ही कह देता हूँ। इंटू Q1 Q2 ये और ठीक है। तो 3 माइक्रोकूलाम बेटा, मतलब 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की पावर -6, और ये 4 माइक्रोकूलाम, तो 4 × 10 की पावर -6, और बीच की दूरी कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो 30 × 10 की पावर -2, और उसका देखो 10 की पावर -2 क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, और मीटर में बदलते ही ये हो गया। तो F बराबर, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, पहले आप 10 की पावर को सॉल्व करो। 9, ये 6 में से कितने हो गए? 12, माइनस के 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे? -3। तो इंटू 3 इंटू 4, ये तो 9 3 4 तो बिकी, 10 की घात कितनी बची? -। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमेशा 10 की घातों को पहले सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4। अब देखिए, अब इस कैलकुलेशन को और सॉल्व करें। F बराबर 9 × 3 × 4, ऊपर ऐसे लिख देते 3 × 3 नीचे, और ये 10 और 10 कितने हो गए? 100, यानी कि 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 में से -4 गए तो -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2, और प्लस के 2 में से -3 माइनस होंगे तो कितना होगा? 10 की पावर -। वापस होंगे 2 जीरो, तो 10 की पावर 2, और ये -4 है, तो -2 अगर होंगे, -4 में से आप 2 माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 जब ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 2, और प्लस के 2 में से अगर माइनस का 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -1। इज दैट क्लियर? अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आता है, यह आ जाएगा आपका 12 या 12/10, या फिर कहें 1.2। बल का मात्रा क्या होता है बेटा? पीछे कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन, बल की इकाई, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 आवेश हैं, एक है 3 माइक्रोकूलाम और एक है मेरे पास मान लीजिए 4 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच में यदि बल जो लग रहा है वो 1.2 न्यूटन है। कितना बल लग रहा है? 1.2 न्यूटन। तो बताइए इनके बीच की दूरी कितनी? प्रश्न समझ में आया? उसी प्रश्न के अंदर अब की बार मैंने बल दे दी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर कितना है। लेकिन आंसर निकालेंगे कैसे? पहले फॉर्मूला लिखना इस तरह से, R² को उधर भेजना, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है बेटा। तो Q1 Q2 अपॉन F। अब सबके मान रख देना इस फॉर्मूले, ये सब, ये डाटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आपका जो R आएगा बेटा वो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 आवेश है, एक आवेश है 9 माइक्रोकूलम और एक है मेरे पास 4 माइक्रो।
देखो अभी जो आपने प्रश्न किए इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, आप सोचो कि इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो भूल जाओ। अब जो प्रश्न करा रहा हूं यहां से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व होता है। दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मान लो दो आवेश हैं, उनके मध्य की दूरी 16 सेंटीमीटर है, इनके मध्य मिलाने वाली जो रेखा है वहां पर मुझे किसी एक आवेश को रखना है। ये रहा मान लो आवेश, इसको मैं कहां रखूं कि इस पे कोई बल नहीं लगे, इसको यहां पर कहां रखें कि कोई बल नहीं लगे। तो प्रश्न तो मेरे समझ में आ गया, अब आंसर आपके समझ में आना चाहिए। क्या मान लो सर मैंने जहां पर भी रखेंगे इससे थोड़ा दूर रखना, इससे थोड़ा दूर रखना, क्योंकि इसका मान ज्यादा, ये बल ज्यादा लगेगा और ये बल कम लगेगा, ये तो बात पक्की है। तो चलो इससे थोड़ा दूर, इससे थोड़ा नजदीक, यानी इससे दूरी मान लेते हैं x और इससे दूरी कितनी रख देते हैं 16 माइनस x। रखा किसको, किसी आवेश को ही तो रखा, कोई घोड़ा बकरी को तो रखा नहीं। तो ये क्यों आवेश, तो ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये इस पर बल लगाएगा इधर, तो ये दोनों बल यदि बराबर हैं, इसका बल बराबर इसका बल, अगर दोनों बराबर हैं तो उस स्थिति के दौरान इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। आज इस मार्कर को मैं इधर खींचूं बराबर खींचूं, कहीं जा रहा है क्या, नहीं खींच रहा, यानी परिणामी बल क्या बेटा 0 है। तो देखिए अब अपन ये दूरी ज्ञात करना चाहते हैं x, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम कहेंगे पहले कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है बेटा कि F1 इक्वल टू F, तो F1 फॉर्मूला क्या होता है बल का, K Q1 इंटू Q2, तो Q1 ये देखो ये इसमें बल लगा रहा है, तो Q1 कौन हुआ बेटा 9 माइक्रोकूलम, तो 9 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और Q2 ये हुआ, क्योंकि ये बल ये इस पे लगा रहा है तो इन दोनों का मान लो, और बीच की दूरी कितनी है बेटा ये वाली x, उसका स्क्वायर बराबर F2 कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो K Q1 Q2 कौन हुआ, बीच की दूरी कितनी हुई बेटा 16 माइनस x का। हाँ देखो ये मार्केट में से उड़ जाएंगे जो कॉमन है, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, 9 में कोई 4 कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो लिख दो। अब यहां से x कैसे निकालेंगे, ये कैसा समीकरण। एक चीज देखो, ये 9 और 4 क्वेश्चन में कुछ सोच कर ही दिए होंगे, आपको जीवन में कभी वर्गमूल लिया है, स्क्वायर रूट, तो लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लोगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 3, x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है x, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, और नीचे बच गए 16 माइनस x, इसका वर्गमूल स्क्वायर हट जाएगा, इसको इधर उधर गुणा करने पर, जिसका बोलते हैं वज्र गुणा, इसको 16 से 48 माइनस 3x बराबर 2x, तो 48 बराबर 5x, तो ये उधर जाएगा प्लस का होगा, 2 के सुड़ेगा 5x में 48 का भाग लगेगा, सॉरी 48 में 5 का भाग लगेगा, भाग तो जीवन में लगाया, और जो भी आंसर आए मात्र लिख देना सेंटीमीटर। कौन रही, देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि अपने पास मान लीजिए कि मेरे को ये कहा कि दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और एक Q2, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है। अगर इन आवेशों का मान 2 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, दूरी आधी कर दूं, 1/4 कर दूं, 5 गुना कर दूं, 100 गुना बढ़ा दूं, यानी गुना वाले क्वेश्चन है, इतना गुना बढ़ा दूं, इतना गुना कम कर दूं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुनेंगे ध्यान से, कि यदि दो आवेशों के मान को पहले की तुलना में 2 गुना करें, यानी आवेशों के मान को तो कितना कर रहे हैं 2 गुना, Q को तो 2 गुना, और दूरी को आधा कर दें, दूरी को क्या कर दिए, दूरी आधी कर दी। प्रश्न है तो अब नवीन बल क्या है, ये कैसे दूरी, कोई दुविधा नहीं, बड़ी सुविधा है। देखो इधर कि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ये कब लगता है, जब एक आवेश Q1 हो और एक आवेश Q2 और बीच की दूरी R, तब इस बल को अपन F1 नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं। अब ये कह रहा है कि आवेशों के मान को 2 गुना कर दिया, यानी इसको भी डबल इसको भी डबल,
तो डबल कर दिया तो F2 क्या होगा, K तो K ही रहेगा, इसका मान तो कभी चेंज होगा नहीं। अब जो नवीन बल है वो क्या होगा कि भाई आवेश Q1 के मान को 2 गुना यानी 2Q1 और Q2 के मान को भी 2 गुना, और यानी कि ये 2Q1 हो गया, ये वाला 2Q2 हो गया, और दूरी कितनी हो गई, आधी। आधी का मतलब R/2, आधी का मतलब कितना होता है, 2 का भाग दे दो। इस R का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, आपने स्क्वायर नहीं लिखा। अब यहाँ पे जैसे इसके लिए बल का फॉर्मूला ये होता है, तो इसके लिए इस कंडीशन में बल का सूत्र क्या होगा, K Q1 Q2, बीच की दूरी क्या है बेटा, R/2 का स्क्वायर। तो R/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, R²/4। 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 4, ये 4 पलट के ऊपर जाएगी, तो 4 चौक 16, समझ आएगा। 2 × 2 4, ये 4 पलट के ऊपर चले गए गणितीय संक्रिया के नियम से। तो अब यहाँ बचा K, यहाँ बचा Q1 और यहाँ बचा Q2 और ये बच गए R²। तो क्या हुआ, हमने क्या जाना, अरे भाई ये देखो, ये आपको डॉट 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 में बंद दिख रहा है, ये मान कहीं दिख रहा है मार्केट में आपको, ये दिख गया। और ये मान किसका है बेटा, F1 का। किसका मान है, F1 का। तो यहाँ पे F1 लिख दूं, यानी कि जो नवीन बल होगा वो पहले का कितना गुना हो जाएगा बेटा, 16 गुना। उसने गुने में पूछा तो हमने आंसर भी गुने में दे दिया कि कितना हो जाएगा, मैंने कहा 16 गुना हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। धन्यवाद।